आज श्री अरविंद का महाप्रयाण दिवस है। मानव इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण दिवस के रूप में ये जाना जाता है और आने वाले भविष्य के में भी जाना जाएगा। इस अवसर पर मेरा निवेदन है आप सबसे, आप लोग अपना माइक म्यूट पे कर दें। पीछे से फीडबैक आने के कारण डिस्टर्बेंस होता है। धन्यवाद। और अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो अपनी बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए आप अपना कैमरा भी बंद कर सकते हैं। ये अरविंद सोसाइटी की यूपी स्टेट कमेटी उत्तराखंड समिति ने एक नया प्रयास आरंभ किया है, जिसमें डॉक्टर जेपी सिंह और हमारे विष्णु प्रसाद गोयल जी के एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया कि आज से एक वार्ता की श्रृंखला आरंभ की जाए। आज उसकी श्रृंखला का पहली वार्ता है जो डॉक्टर जेपी सिंह प्रस्तुत करेंगे श्री अरविंद के महाप्रयाण पर। उससे पहले मेरा निवेदन है पुष्पराज जी से कि आज जो वीडियो आश्रम से पांडिचेरी से आपको मिला है और जो आपने सबके साथ शेयर किया है, उसे एक बार हम सबके साथ स्क्रीन पर साझा करें, इससे कि और उसके बाद में डॉक्टर साहब अपनी वार्ता आरंभ करेंगे। पुष्पराज जी। जी सर, मैं हूँ सर। आप अपना स्क्रीन शेयर कर लीजिए और वो अपना वीडियो चालू करें ताकि हम सब उसे देख सकें। जी सर। तो आपको डिसेबल मुझे करना पड़ेगा। जी, आप मुझे डिसेबल कर दीजिए सर। मैं डिसेबल कर दूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो जी सर कर दिया खुद ही मैं तो इनवाइटी हूं। मैं हाँ, पुष्पराज जी स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए। जी सर। बहुत ही संवेदनशील क्षणों की ये चित्र हैं जो पांडिचेरी से भेजे गए हैं। विस्तार में उदार पिंटो द्वारा, उदारदा द्वारा और कई अन्य साधकों द्वारा उस समय जो लोग उपस्थित थे, विस्तृत विवरण मिलता है कि किस प्रकार श्री अरविंद के महाप्रयाण के बाद इंस्ट्रक्शंस दी थी और किस प्रकार से ये समाधि जो आज है वो तैयार हुई और किस तरह से श्री अरविंद की पार्थिव देह को उसमें विश्राम दिया गया। मैं अब निवेदन करूंगा मुख्य वक्ता डॉक्टर जेपी सिंह से कि आज की अपनी जो वार्ता है श्री अरविंद के महाप्रयाण पर वो आरंभ करें। डॉक्टर साहब। सुनाई पड़ रहा है नायक साहब? जी जी। अच्छा, मेरी फोटो नहीं आ रही है इस पे। अच्छा ठीक है, मैं शुरू करूं? नहीं नायक साहब, मैं शुरू करूं? करो करो। हाँ ठीक है।
पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद, इस समिति के अध्यक्ष माननीय गोयल साहब, संचालक श्री अरुण नायक जी और हमारे सचिव श्री पुष्पराज शर्मा जी, और इस आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आपने नहीं डॉक्टर साहब की आवाज, डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट पे है, आपका माइक बंद है। अब आ रही है? आ रही है? आ रही है। अब शुरू करें? जी करें। अच्छा। पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद और हमारी समिति के अध्यक्ष माननीय गोयल जी, संचालक श्री अरुण नायक जी। डॉक्टर साहब आवाज कट के आ रही है, नहीं आ रही। अरुण जी आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब हम तो सुन पा रहे हैं, अनिल जी नहीं, आप मेरी अपने आवाज भी आ रही है, हमें भी आवाज आ रही है। आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत बढ़िया। जिसको हमें भी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब कह रही हो, डॉक्टर वाजपेयी साहब आप अपना एंड देख लें, हम सबको वीडियो ऑफ कर ले, जिसको नहीं आ रही वीडियो ऑफ कर ले। मैं शुरू करूं? आप जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं, दानी साहब सुनाई पड़ रहा है? सुनाई पड़ रहा है लाउड पूरा, एंड क्लियर, लाउड एंड हाँ। क्लियर है बिल्कुल। बिल्कुल सुनाई पड़ क्या रहा बड़ी है आवाज नहीं। डॉक्टर जेपी सिंह साहब आप शुरू करें और कंटिन्यू करते रहें, सुनाई पड़ रहा है। अच्छा, सर बिल्कुल। वाजपेयी साहब अपने एंड पे देख लें कि क्या कमी है, सबों को सुनाई पड़ रहा है। तो चलिए ठीक है, मैं आगे शुरू करता हूं। एकदम क्लियर है जी, एकदम आपकी आवाज एकदम क्लियर है। सभी को मेरा प्रणाम। माँ के चरणों में नमन करते हुए आज कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। आज 5 दिसंबर है। डॉक्टर साहब नहीं आ रही, कट कर रही है। श्री अरविंद के महाप्रयाण दिवस का आज अवसर है। मैं चालू रखूं? हाँ जी, चालू रखें। हाँ, आवाज आ रही है, चालू ठीक है। रखें। आपको आज से जो हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ये व्याख्यान श्रृंखला, उसका श्री गणेश आज श्री अरविंद के प्रयाण दिवस से, महाप्रयाण दिवस से हो रहा है। आज का विषय जो हमारी समिति ने तय किया है वो श्री अरविंद का महाप्रयाण 5 दिसंबर 1950। हम इसके बारे में आज थोड़ा सा करीब 30-35 मिनट का की चर्चा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और जैसा नायक साहब ने बताया और हम लोगों ने स्क्रीन पर देखे, बड़े मार्मिक दृश्य हम लोगों ने यहाँ देखे। लेकिन ये संवेदना वाला समय नहीं है, बल्कि एक ऐसे कार्यक्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे जो विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या अगर हम कहें अभूतपूर्व घटना है, तो न तो अन्योक्त होगी न अतिशयोक्त होगी। वैसे श्री अरविंद का जीवन जो सरफेस पे होता है या उसके अंदर होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं या जानना कठिन होता है। और उनके शरीर त्याग का समय या शरीर त्याग की प्रक्रिया उससे भी कठिन होती है। इसका कारण यह है कि योगी जो होता है उसकी सचमुच मृत्यु नहीं होती। जिसको हम सामान्य भाषा में मृत्यु कहते हैं, वो किसी योगी की मृत्यु नहीं होती। कारण यह है कि एक योगी जो उसका शरीर है उससे काफी आगे होता है, उससे काफी महान होता है। और जब वो शरीर में रहता है तो बहुत ही महान होता है। कारण यह है कि एक योगी की चेतना शरीर से बहुत आगे रहती है, और जो विश्व के लिए वो कार्य करता है, वस्तुतः वो कार्य आत्मा जो महान होता है, विशाल चेतना में स्थित होते हुए अमरत्व का जो भोग करता है उसके द्वारा संपादित होता है। इसलिए सामान्य रूप से हम इसको समझ नहीं पाते। श्री अरविंद हमारे योगेश्वर हैं, और वो योगेश्वर
वास्तव में उनके लिए जन्म और मृत्यु एक स्वांग मात्र है। जैसे कि जीवन सतत चलता रहता है, जन्म और मृत्यु उसके स्टेशन होते हैं, उसके पड़ाव होते हैं। जीवन उसके पहले भी होता है, जीवन उसके बाद भी होता है। लेकिन श्री अरविंद के बारे में कहा जाए कि जन्म और मृत्यु स्वांग मात्र है, तो उनकी चेतना जिस ऊंचाई पे थी, सुप्रामेंटल की चेतना को जिन्होंने उन्होंने पार्थिव जगत में उतारा था, उसकी एक उपलब्धि ये भी है या हो सकती है कि बर्थ एट विल एंड डेथ एट विल, जब चाहें तो शरीर अभिव्यक्त कर लें और जब चाहें शरीर को अव्यक्त कर लें। ये संभावना इस सुप्रामेंटल डिसेंट में, सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में रहती है। इसलिए उनके लिए जीवन और मृत्यु एक स्वांग मात्र है। और एक चीज और जो हम लोग प्रायः जानते हैं, सुनते हैं, कि उनके शरीर का एक एक अणु सुप्रामेंटल चेतना से, सुप्रामेंटल पावर से ओतप्रोत था और उसका प्रभाव केवल पौंडीचेरी आश्रम के साधकों तक ही सीमित नहीं था। और वो ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक करते थे। वो आश्रम में ही नहीं, बल्कि इसके अब तो तार घर रह नहीं गए, टेलीग्राफिक ऑफिस रह नहीं गए, अदरवाइज वो तार घर उसके प्रूफ है, उसके प्रमाण है कि दूर दराज जगहों से लोग अपने शारीरिक प्रॉब्लम्स को उनके पास तार द्वारा भेजते थे और वो लिख करके उसका निदान देते थे, उसका इलाज देते थे और वो ठीक हो करके उनका कृतज्ञता भी व्यक्त करते थे। ऐसे न जाने कितने लोगों की बीमारियों को उन्होंने ठीक किया। कारण ये था कि सुप्रामेंटल चेतना से अभिपूरित थे। और रिकॉर्ड में ये भी है, बीमारी को लाइलाज कह दिया था कि अब ठीक नहीं होना है, अब केवल और केवल मृत्यु ही इसका इलाज है। वो सब बीमारियां भी ठीक हुई। ये इस वजह से हुई कि श्री अरविंद ऐसी चेतना में थे कि जहां से ये सब कुछ उनके लिए आसान था। और अब हम एक इस पृष्ठभूमि के साथ थोड़ा देखते हैं कि उनका शरीर किस तरह से छूटा। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यद्यपि वो शरीर उन्होंने विलिंगली छोड़ा, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बीमारी के अवधारणा भी लेकर के उस शरीर को छोड़ा। यहाँ पे हमें ध्यान आता है कि वो चमत्कार भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो चमत्कारिक रूप से शरीर छोड़ सकते थे या छोड़े हैं, लेकिन श्री अरविंद ने ऐसा नहीं किया। कारण ये था कि वो एक ऐसे अवतार थे जो मानवोचित व्यवहारों को समाज के सामने रखते हुए भी ऐसा कार्य करते थे। हमें ध्यान आता है रामायण में रामचंद्र जी जो भगवान के साक्षात अवतार ही थे, जब पत्नी का विछोह हुआ तो ये कहते थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। वो ये मानवोचित व्यवहार था कि पत्नी के प्रति कितना प्रेम, पत्नी के प्रति कितना दायित्व था, उसको पूरे समाज के सामने, विश्व के सामने उन्होंने रखा। और वो चाहते तो तुरंत ही पत्नी को बुला सकते थे, ला सकते थे, लेकिन ही वॉज आइडियल सेटलर। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मानव की मर्यादा में रहते हुए सब कार्य किए थे। और यहाँ तक कि पार्वती माता ने भी उस पर संशय किया था। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन श्री अरविंद एक किडनी की डिजीज थी उनको, और उसके चलते उन्होंने शरीर छोड़ना। और उनके शरीर छोड़ने की प्रक्रिया भी उस समय के अनुसार काफी अभूतपूर्व थी, जिसका हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे। उनको जब शरीर उनका छूटा, उनके 2 साल पहले लगभग उनको बीपीएच या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसको कहते हैं, अपने में बहुत सारे लोग जो 60-70 वर्ष के ऊपर होंगे सबको है, उनको ये बीमारी होती थी। और उनके जो बड़े चहेते फिजिशियन थे वो उनको डायग्नोज किया था। डायग्नोज करने के बाद जो कुछ भी इलाज हुआ उसके परिणाम स्वरूप वो थोड़े ठीक हुए, लेकिन कुछ महीने से उनको इस मूत्र रोग की, इस किडनी डिजीज की प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। और उस समय
वो थोड़ी परेशानी महसूस करते थे, लेकिन परेशानी की पराकाष्ठा तब थी जब वो बेहोशी की हालत में गए। और उस समय, ये सन 50 की बात है या 49 की बात है, 49-50 में जो इलाज आज गुर्दे का, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ या बीपीएच का ऑपरेशन हुआ, बड़ी अच्छी टेक्निक हो चुकी है, उस समय नहीं थी। लगभग 50-70 साल पहले, 71 साल पहले की बात है, उस समय नहीं थी। लेकिन उनकी जो प्रक्रिया थी वो बड़ी ही महत्वपूर्ण, बड़ी आश्चर्यजनक थी। वो बेहोश होते थे और गुर्दे की बीमारी में बेहोशी एक बड़ा ही खराब लक्षण माना जाता था। उस समय तो था ही, आज भी माना जाता है। तो उस समय क्या हुआ कि वो 3 प्रक्रियाओं से गुजरते थे। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, जिससे ये लगता था कि ये श्री अरविंद कितनी ऊंची चेतना से ये अभिपूरित थे। पहली चीज तो बीच बीच में वो आंखें खोलते थे। आंखें खोलने के बाद वो जल मांगते थे। और तीसरी चीज, जो भी वहां डॉक्टर होते थे उनसे, या जो कोई भी रहता था उनसे समय पूछते थे कि व्हाट इज टाइम। ये चीजें वो पूछते थे और ये बार बार करते थे। करीब घंटे 2 घंटे में ये प्रक्रिया उनकी चलती रहती थी और ऑलमोस्ट हर बार वो समय पूछते थे, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम। इसका बड़ा एक सिग्निफिकेंस है, ये हम लोग अभी बाद में चर्चा करेंगे। ऐसा लगता था जो रिकॉर्ड में है उसके हिसाब से कि उनके मन की दिव्यता इतनी ऊंची थी कि कार्बन, फास्फोरस और आयरन से बना हुआ ब्रेन उनके अंडर में आ गया था। यानी कि मन की दिव्यता की जो प्रकाष्ठा थी उसके अंदर में उनका ब्रेन आ गया था। इस तरह से उनकी चेतना थी, जो हमको ये बताती थी कि उनकी बीमारी के ऊपर उनका प्रभुत्व कैसा था। और जब उनको इलाज के लिए कहा जाता था तो बहुत ज्यादा इलाज में वो रस नहीं लेते थे। संभवतः वो जानते थे कि अब ये इलाज का समय नहीं है। इसके बाद की अगली चीज जब हम देखते हैं तो शरीर उनका जब 5 दिसंबर 1950 की 1:26 पर जब शांत होता है, उसके करीब आधा घंटे पहले फिर वो आंखें खोलते हैं। और आंखें खोलने के बाद जो वहां पे डॉक्टर होते थे उनसे वो बातचीत करते हैं। फिर उसके आधे घंटे बाद उनका शरीर छूट जाता है। 5 दिसंबर 1950 को जब शरीर छूटा तो उस समय शरीर में अति मानसिक प्रकाश बिल्कुल अभिव्यक्त हो रहा था। और वो प्रकाश ऐसा था कि जो सब लोग तो नहीं देख सकते थे, लेकिन विशेष अनुग्रह जिनके ऊपर थी या माँ जिनको चाहती थी उनको दिखाती थी। वहां पे उनके डॉक्टर प्रभास सान्याल जो कैलकाटा से आए थे वो थे। मदर ने उनसे कहा कि क्या आपने कुछ देखा, तो उन्होंने कहा नहीं। तो उनके सर पे जब माँ ने हाथ दिया तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर जो है पूरे प्रकाश से, सुपरामेंटल लाइट से पूरा ये जगमगा रहा था। ये चीज उन्होंने देखी। एक घटना जो हमें किसी ने बताई थी, ऑथेंटिक पर्सन ने, कि एक विभू नाम के कोई लड़के थे जिनको माँ ने वहां डिप्यूट किया था। और वो उसने एक लेटर अपने मामा को गुजरात के लिए लिखा था जिसमें कहा था कि आप 3 तारीख को नहीं आए, 4 तारीख को नहीं आए, 5 तारीख को दिसंबर में नहीं आए, लेकिन अब श्री अरविंद का शरीर छूट गया है। यहाँ पे इतना प्रकाश है कि इससे हम चिट्ठी लिख करके आपको भेज रहे हैं। इस तरह से वो बहुत सारे लोगों ने उस प्रकाश को देखा। 41 घंटे जब बीत गए शरीर छूटने के बाद, तो कुछ लोगों ने सोचा कि इस शरीर को समाधिस्थ किया जाए। लेकिन माँ ने कहा नहीं, अभी ये सुप्रामेंटल लाइट जो है अभी ये विकीर्ण हो रही है, ये अभी अनिश्चित काल के लिए रोक दिया जाए। और अनिश्चित काल के लिए रोकते 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 जब ये प्रकाश क्षीण होना शुरू किया, लगभग 1 से 10, 1 से 11 घंटे बाद जब ये हुआ, इसके बाद ये 9 दिसंबर 1950 में 5 बजे शाम के समय एक रोज वुड के बॉक्स में, जिसमें चांदी की परत लगा करके उसमें शरीर को रखा गया, फिर समाधिस्थ किया गया बिना किसी कर्म कांड के, बिना किसी सेरेमोनियल के। ये हुआ।
और उस समय बहुत सारे लोग दुखी थे, व्यथित थे। माँ ने कहा कि श्री अरविंद के बारे में व्यथित होना, दुखी होना, उनका अपमान करना है, क्योंकि वो उनकी मृत्यु नहीं होती, ये तो शरीर एक विशेष कार्य के लिए छोड़ा है। और ये शरीर कैसे छूटा है, अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि लोग इसके प्रति अभी उन्मुख नहीं थे। लोगों की दिक्कतें ऐसी थी कि लोग इसको समझ नहीं पाए, इसलिए उनको शरीर छोड़ना एक तरह से उनकी मजबूरी थी। और इन्होंने शरीर एक स्वदेश छोड़ा है, और शरीर का जो ये इनका जो महाप्रयाण हुआ है उसके बारे में भी कुछ ऐसे इंडिकेशन है जिससे हम जान सकते हैं कि शरीर छूटने का समय संभवतः आ गया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी हम दे दें, आप में हो सकता बहुतों को याद हो, लियोन से एक विद्वान थे, उन्होंने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की किताब लिखी है जो हम लोग मेडिकल में पढ़ते हैं। उसमें पूर्व की जलवायु में बिना किसी ट्रीटमेंट के लगभग 50-55 घंटे तक शरीर में नो साइन ऑफ डिके था, ऐसा था रिकॉर्ड में। लेकिन उससे दुगने समय तक या उससे ज्यादा श्री अरविंद का शरीर वैसे को वैसे बना रहा। दैट इज द ब्यूटी। उस समय के रिकॉर्ड में ये बहुत अभूतपूर्व घटना थी जो उनके भौतिक स्तर पर इसलिए संभव हो सकी कि उनके शरीर की एक एक कोशिका सुप्रामेंटल से अभिपूरित थी। और इसीलिए जहां पे रेलिक्स जाते हैं वो आर्डरी, बाल और नाखून नहीं होते, बल्कि वो ऐसी चेतना से अभिपूरित होते हैं कि वहां पे श्री अरविंद की जीवंत उपस्थित होती है। और उसके वातावरण में एक विशेष तरह के वाइब्रेशन, स्पंदन होता है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखा जा सकता है, ये हम लोग जानते हैं। अब एक बात होती है कि जैसे जैसे उनका शरीर अवसान की तरफ जा रहा था, तो ये जो जड़ प्रकृति है उसके ऊपर उनका असाधारण प्रभुत्व बना ही हुआ था, वो कम नहीं हो रहा था। और ये कहते हैं कि जब असाधारण प्रभुत्व बना हुआ था और महाप्रयाण की तरफ जा रहे थे, तो ये भी कहा गया कि सुप्रामेंटल पावर, सुप्रामेंटल चेतना, सुप्रामेंटल प्रकाश धीरे 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 उनके अधिकार में आती हुई चली जा रही थी। और कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं कि जिससे ये लगता है कि उनका महाप्रयाण पूर्व नियोजित था। और इसके लिए कहा जाता है 3 ऐसे इंडिकेटर थे, 3 ऐसे विदाई की पूर्व सूचना थी जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है या कहा जा सकता था कि कुछ नया होने वाला है, ऐसा रिकॉर्ड में है। ये चीजें बहुत पता नहीं चलती, लेकिन अमाल किरण ने, केडी सेठना ने आदि लोगों ने इसके बारे में, जो उनके काफी नजदीक थे और चेतना की काफी ऊंचाइयों पे थे और सुप्रामेंटल के बारे में उनकी जानकारियां थी, ये लोग जो रिकॉर्ड में दिए हैं उस बेसिस पे कहा जा सकता है। अब पहला इंडिकेशन क्या है, ये इंटरेस्टिंग है। नवंबर 50 की घटना है। नवंबर 50 की घटना, नवंबर 50 में श्री अरविंद को एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी सुनाई गई, जिस ज्योतिषी ने 2 ईयर, एक 1950 और 1964 को केंद्र बिंदु बनाया था। पहले 50 के लिए उन्होंने कहा है कि यह समय ऐसा आ रहा है जिसमें कि श्री अरविंद स्वेच्छा से शरीर छोड़ सकते हैं ये। और दूसरी बात उन्होंने कही, उस ज्योतिषी ने, गुजरात के ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कि सन 64 में ये श्री अरविंद लगभग 93 वर्ष के हो जाएंगे और उस समय तक ये अपना पूरा कार्य पूरा कर चुके होंगे और तब शरीर ये छोड़ेंगे। जब श्री अरविंद के सामने 93 वर्ष, 93 ईयर्स की बात आई, तो उन्होंने हाथ उठा के कहा, ओह 93 ईयर्स। जैसे लगता था कि 93 ईयर्स बहुत ज्यादा है उनके लिए, ऐसा उन्होंने कहा। फिर क्या हुआ कि जब नवंबर 50 में किसी डिसाइपल ने उनसे कहा
कि अब तो 50 हो चुका है, 50 का अवसान होने वाला है, अब इसमें तो कुछ होना नहीं है, दैट मीन्स कि ही विल नॉट लीव हिज बॉडी इन 1950। तो श्री अरविंद ने कहा क्यों, व्हाई? ये एक इंडिकेशन था जिस पे लगता था कि शायद 50 में ये शरीर छोड़ सकते हैं, और 5 दिसंबर 1950 को उन्होंने शरीर छोड़ा। पहला इंडिकेशन ये था महाप्रयाण की पूर्व सूचना का या विदाई की पूर्व सूचना का। दूसरी बात, इधर सन 50 के पहले श्री अरविंद के जीवन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो उनके एटीट्यूड में साधकों के प्रति या जो उनके नजदीकी थे, जो उनके कक्ष में जाते थे, उनके प्रति एक चेंज आ चुका था। वो चेंज क्या था कि श्री अरविंद की प्रकृति थी प्रदर्शन न करना। ये जो भी काम करते थे उसमें प्रदर्शन नहीं करते थे। थोड़ा सा इस घटना को हम बताने के पहले इतना हम आपको रिमाइंड कर दें कि जब भी श्री अरविंद के जीवन की कुछ उपलब्धियां पराकाष्ठा पे पहुंचती थी तब वहां से विलीन हो जाते थे। आप ध्यान दें, ICS की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की इंग्लैंड में, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी भौतिक रूप से, मटेरियलिस्टिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, लेकिन वो वहां से विलीन हो गए, वो उसको नहीं चाहे। इसके बाद जब बड़ौदा में आए, एक अच्छी खासी सैलरी पे और बहुत ही प्रतिष्ठित पोस्ट पे वो काम कर रहे थे, उसके बाद वहां से विलीन हो जाते हैं और नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल जाते हैं, वहां पे चले जाते हैं बहुत कम सैलरी पे। इसके बाद जब वो अलीपुर जेल में रहते हैं, वासुदेव के दर्शन होते हैं, वासुदेव सर्वम इति का बोध उनको हो जाता है, तो वहां से पौंडीचेरी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। फिर इसके बाद 1926 में जब ओबरमाइंड का अवतरण होता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का अवतरण होता है, कृष्ण का तादाद में उनसे हो जाता है, उनके फिजिकलिटी में श्री कृष्ण पूरी तरह से स्थापित हो जाते हैं, तब उसको मदर से कहते हैं जस्ट लीव इट, जस्ट डिसॉल्व इट। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय हो सकती थी पूरे विश्व के लिए कि एक ऐसा कल्ट, ऐसा संप्रदाय, ऐसा धर्म उस समय सामने आ सकता था जिसकी शानी दुनिया में कोई नहीं हो सकती थी। वो ऐसी अवस्था थी, लेकिन उनको सुप्रामेंटल के अवतरण के लिए तीव्र साधना करने की आवश्यकता थी, इसलिए मदर से कहा कि जस्ट डिसॉल्व इट, और 2 घंटे में उन्होंने डिसॉल्व कर दिया। एक ये हो गई। अर्थात इससे हमें ये लगता है कि वो कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहते, लेकिन उस समय जो 5 दिसंबर 1950 की घटना हुई, जब उसने कहा कि ये तो नहीं होगा, तो ऐसा क्यों? आप ध्यान दें, आप जानते ही हैं 1914 में मदर का आगमन होता है, उसके 12 साल 26 में ओवरमाइंड का अवतरण होता है, दूसरी घटना। फिर 12 साल बाद 38 में श्री अरविंद की होस्टाइल फोर्सेस द्वारा लड़ाई होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके जांघ की हड्डी टूटती है, शारीरिक संकट से गुजरते हैं। और उसके 12 वर्ष बाद 1950 में उस डिसाइपल ने जब कहा था कि इसमें कुछ चमत्कार होने वाला है, क्योंकि 12-12 वर्षों के एक श्रृंखला चल रही थी, लेकिन श्री अरविंद ने उस समय कहा था क्यों? तो ये जो है, अब चूंकि प्रदर्शन की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी, लेकिन श्री अरविंद ने जो चिट्ठी लिखते थे, लोगों के जो जवाब देते थे, एक उसमें उच्च कोटि की अनुकंपा रहती थी, लोग उसको बहुत समझ नहीं पाते थे। लेकिन इन आखिरी दिनों में ऐसा रिकॉर्ड में है कि एक पितृवात्सल्य उनका बढ़ गया था। जो लोग उनके नजदीक थे, जो लोग उनके कमरे में आते थे, जो लोग उनकी सेवा करते थे, उनके प्रति एक जैसे कृतज्ञता, प्रेम, आभार वो व्यक्त करते थे। लोगों को ये एस्टोनिशिंग लगता था, सरप्राइजिंग लगता था, लेकिन आनंद की अनुभूति भी होती थी। ये दूसरा इंडिकेशन था जिससे लगता था कि देयर इज समथिंग न्यू गोइंग टू हैपन। अब ये तो 2 हो गया, और तीसरा ये महत्वपूर्ण है कि श्री अरविंद आखिरी दिनों में लगभग 2 वर्षों से कुछ भविष्य की योजनाएं बनाने के प्रति मौन हो गए थे, लेकिन उनका लिखना पढ़ना ये जारी रहा। लोगों को पत्र लिखना, लोगों को पत्रों के माध्यम से सलाह देना, ये तो जारी ही था,
लेकिन जो उनका लेखन का कार्य था उसमें तीव्रता, उसमें तेजी आ गई थी। विशेषकर सावित्री के संदर्भ में ये काफी तीव्रता आ गई और ऐसा क्यों हो रहा था, लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा था। उनका एक लिपिक था, वो लिपिक ऐसा था कि उसने कहा वो जैसे श्री अरविंद कुछ लिखते थे, कुछ बताते थे तो उसको लिपिबद्ध कर लेते थे, लेकिन और भी कार्य करते रहते थे। इवन जगत की घटनाओं में भी इंटरेस्ट लेते थे, लोगों को बताते रहते थे, सलाह भी देते रहते। ये सब चीजें हो रही थी, एक रूटीन में होती रहती थी, लेकिन सावित्री का काम थोड़ा तेजी हो रहा था। जो रिवीजन का कार्य होता था वो बहुत तेजी हो रहा था। जो आखिरी क्षण थे सावित्री के लेखन में वो सब बड़ी तेजी से हो रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने लिपिक से कहा कि मुझे सावित्री का कार्य बहुत जल्दी करना है, सावित्री को बहुत जल्दी पूरा करना है। ये पूरा करना अपने में एक तीसरा इंडिकेशन था कि कुछ जरूर नया होने वाला है। और ये कुछ जरूर नया होने का मतलब यही था कि उनका शरीर, ये जो भौतिक शरीर है, ये छूटने वाला है। ये भौतिक शरीर जो छूटना था, ये महाप्रयाण जो होने वाला था, इसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कारण यह है कि जैसा अभी स्क्रीन पे आया था कि श्री अरविंद और मां के प्रति मेजॉरिटी उन्मुख नहीं थी। और पहले भी मां ने कहा है कि ये न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न, आर यू रेडी टू कोलैबोरेट। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ते सुनते आए हैं, लेकिन सामान्य जन इसके प्रति उतना ग्रहणशील नहीं था। और ग्रहणशील न होने के कारण उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा और ये शरीर छूटा। लेकिन आज भी वो सटल फिजिकल वर्ल्ड में, सूक्ष्म भौतिक जगत जो पार्थिव जगत के सबसे नजदीक है, उसमें है। उसमें श्री मां भी हैं, श्री अरविंद भी हैं, ये दोनों हैं। और वहां से ये गतिविधि को बहुत तीव्र कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते भी थे, बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स हुए हैं जो ये कहते हैं कि हमने श्री अरविंद को देखा, किसी न किसी रूप में देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा कि वो अपनी गतिविधि वहां से संचालित पूरे विश्व के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा था। अब इन सब घटनाओं को हम अगर देखते रहें तो ऐसा लगता है कि जो आत्माहुति उन्होंने किया वो सभी की कठिनाई को सहन करने के लिए किया। एक घटना आती है, मदर को एक बार कठिनाई हुई, कोई तकलीफ हुई, तो किसी ने पूछा श्री अरविंद से कि मां को तकलीफ है, तो कहने लगे कि पूरे जगत की कठिनाइयां को अगर हम लोग नहीं अपने में एब्जॉर्ब करेंगे तो पूरी पृथ्वी की दशा कुछ और खराब हो जाएगी। इसलिए लोगों की कठिनाइयों को अपने अंदर समेटते थे, जैसे नीलकंठ टाइप का, कि भगवान शंकर ने वो तकलीफों को, जो विष था उसको, हलाहल था, वो अपने गले तक पहुंचा दिया था। ठीक इसी तरह से श्री अरविंद और श्री मां ने लोगों की कठिनाइयों को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया। ये आत्माहुति का एक तात्पर्य होता है जो मां और श्री अरविंद ने कहा, और इसको करते हुए पृथ्वी की कठिनाइयां जो बहुत ज्यादा हो सकती थीं वो उन्होंने कम किया। अब जो शरीर उनका उनके कक्ष में रखा गया था, जहां पे लगभग 20 वर्षों की तपस्या थी, 20 वर्षों की साधना थी, उसका डिस्क्रिप्शन बड़ा ही खूबसूरत है। वहां कहते हैं कि वहां पे बहुत ही खूबसूरत वातावरण था, एक वैभवमय वातावरण था, और वहां पे एक सीरेनिटी थी, वहां पवित्रता थी, उस प्रकाश का प्रभाव था जो श्री अरविंद सुप्रामेंटल लाइट लेकर के और उसको विकीर्ण कर रहे थे। उसके लिए कहा गया है, उसके लिए एक ही कुछ शब्द ही उपयुक्त होते हैं। वो कहा गया है आध्यात्मिक रूप से भव्य एवं श्रीयुक्त। उनका शरीर आध्यात्मिक रूप से भव्य और श्रीयुक्त था। ये उस कक्ष की सीरेनिटी को, पवित्रता को, सौम्यता को डिस्क्राइब करती है। अब ये इतनी चीजें हो गई। जब इनका शरीर शांत हुआ था तो उसको 2 डॉक्टरों ने अपने यहाँ के, और फ्रेंच डॉक्टर, उस समय परंपरा थी या नियम रहा होगा, उन्होंने वेरीफाई किया। और फ्रेंच डॉक्टर ने भी कहा था
कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि शरीर में कोई बाह्य रूप से कोई डिके का कोई निशान न हो। बिल्कुल बहुत ही शरीर चमकता हुआ इस तरह से उनका शरीर था। तो कहने का मतलब यह है कि ये वास्तव में शरीर छूटा तो, लेकिन उनकी चेतना इतनी ऊंचाई पे थी कि उसने भौतिक पर भी इतना प्रभाव डाला था कि उनकी सेल जो ट्रांसफॉर्म होती हैं, जो परिलक्षित होता है हमें इन रेलिक्स के, जहां भी रेलिक्स हैं, आपके सुल्तानपुर में हमारे यहाँ है ही, नोएडा में है, मथुरा में है, अयोध्या में है, झांसी में है, आदि आदि जगहों पे अपने यूपी में है ही। तो ये उसका प्रभाव होता है। अब इतना देखने के बाद अब हम एक भी है, तो वो ये है कि माँ ने इसके ऊपर संदेश दिया है। ये संदेश हम थोड़ा पढ़ करके सुनाएंगे और इसके बाद हम अपने वाणी को विराम देंगे। ये 7 दिसंबर 1950 का संदेश है जो माँ ने कहा। वो शरीर त्याग के संबंध में माँ ने जो कई संदेश दिए थे, उसमें से हम 2-3 पढ़ेंगे। हे प्रभु, आज सवेरे तूने मुझे यह आश्वासन दिया है कि तू हमारे साथ अपना कार्य चरितार्थ होने तक बना रहेगा। केवल एक ऐसी चेतना के रूप में नहीं जो रास्ता दिखाती है और प्रकाश देती है, बल्कि कार्य में सक्रिय उपस्थित के रूप में रहेगा। तूने ऐसी भाषा में वचन दिया है जिसमें कोई भूल नहीं हो सकती कि तेरा सब कुछ वहां बना रहेगा और धरती के वातावरण को तब तक न छोड़ेगा जब तक धरती का रूपांतर न हो जाए। वर दे कि हम इस अद्भुत उपस्थित के योग्य बन सके कि अब से हमारे अंदर की हर चीज इस एक संकल्प पर केंद्रित हो कि हम अधिकाधिक पूर्णता के साथ तेरे उच्च कार्य की सिद्ध के लिए समर्पित हो। 7 दिसंबर 1950। इसके बाद 8 दिसंबर 1950, ध्यान रहे कि समाधिस्थ श्री अरविंद 9 को किए गए, तो उसके पहले के ये रिकॉर्डिंग्स हैं। श्री अरविंद ने अपने शरीर के बारे में जो निर्णय किया उसके लिए बहुत हद तक धरती और मनुष्यों में ग्रहणशीलता के अभाव की जिम्मेदारी है, जो हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। लेकिन एक जो कुछ हुआ है उसका असर किसी तरह से भी उनकी शिक्षा के सत्य पर नहीं पड़ता। यहां हम आपको रिमाइंड कर दें कि जो इस समय शिक्षा नीति बन रही है, अभी पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने ये श्री अरविंदो को कोट करते हुए कि उनकी जो शिक्षा की नीति थी उससे बहुत कुछ लिया गया है या उसको एक तरह से इनकॉर्पोरेट किया है, क्योंकि आगे कहते हैं उन्होंने जो कुछ कहा है उस सब पूरी तरह से सत्य है और सत्य ही बना हुआ है। समय और घटनाक्रम इसे पूरी तरह से सिद्ध करेंगे जो इस समय चरितार्थ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगली, श्री अरविंद ने अपना शरीर परम निस्वार्थता की क्रिया में त्यागा है। उन्होंने अपने शरीर की उपलब्धियों को इसलिए त्यागा कि सामूहिक उपलब्धि का मुहूर्त जल्दी आ सके। ये भी अपनी स्क्रीन पे आया है। निश्चय ही अगर धरती अधिक ग्रहणशील होती तो ये जरूरी न होता। और अंत में जो समाधि पे जो अंकित है वो हम आपको पढ़ते हैं, आप सब लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं। और अंत में माता जी का ये संदेश दीजिए जो श्री अरविंद की और विद इन ब्रैकेट है और अब उनकी अपनी भी समाधि पर लिखा है। तुम्हारे प्रति जो हमारे प्रभु के भौतिक आवरण रहे हो, तुम्हारे प्रति हम असीम कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए कर्म किया, संघर्ष किए, कष्ट झेले, आशा की, इतना सहन किया। तुमने हम सब के लिए संकल्प किए, प्रयत्न किए, तैयारी की, हमारे लिए सब कुछ प्राप्त किया। तुम्हारे आगे हम नतमस्तक हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम एक क्षण के लिए भी तुम्हारे ऋण को न भूलें। मित्रों, हमारे बहनों और भाइयों, अब ये आखिरी समय है
वाणी विराम देने का। कह रहा नहीं स्टाफ ही नहीं आया। हेलो, हाँ, अब इसमें इतना है कि ये महाप्रयाण दिवस इससे क्या स्टाफ नहीं है, समझ नहीं आया। हम लोगों ने साथ में आया था। हम लोगों ने जो इसको सुना, पढ़ा, देखा, इसमें जो श्री अरविंद के बारे में सावित्री में एक कैंटो है जिसका योगा ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट्स फ्रीडम एंड ग्रेटनेस, वो जब योगी की चेतना के बारे में उन्होंने लिखा है, ये 4 लाइनें मैं पढ़ता हूं। इन अ डिवाइन रिट्रीट फ्रॉम मॉर्टल थॉट, इन अ प्रोडिजियस जेस्चर ऑफ सोल साइट, हिज बीइंग टावर्ड मीन श्री अरविंद की, क्योंकि अश्वपति की साधना बेसिकली श्री अरविंद की ही साधना है। हिज बीइंग टावर्ड इनटू pathless heights, naked of its vesture of humanity। ये सावित्री की 80 पेज पे लिखा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग महाप्रयाण दिवस पे जरूर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये याद भी करना चाहिए, हमें उन्हें रिमेंबर करना चाहिए, उनकी तरफ उन्मुख होना चाहिए, और इतना ही नहीं, सामूहिक प्रक्रिया के लिए अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में प्रेरित करना चाहिए, इसके बारे में उन्मुख करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सोसाइटी ने मुझको अवसर दिया, आप सबको नमन करते हुए, माँ के चरणों में शीर्ष नवाते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने समय का अतिक्रमण नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर एक बात कही कि योगी देह त्याग करता है, किंतु योगी की चेतना वो तो शाश्वत है। आज आश्रम में जो दर्शन का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसकी सॉफ्ट कॉपी सबके पास में भी आई है। मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ उसको। इंग्लिश में जो है उसका ट्रांसलेशन, अ म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम, हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही पुट आवर्स। His यहाँ पे है, that is referring to the divine. A mutual debt binds man to the supreme. His nature we must put on as he puts ours. We are sons of God and must be even as he. His human portion we must grow divine. Our life is a paradox with God for key. बांधता एक परस्पर ऋण मनुष्य को परम के साथ, प्रकृति करनी होगी, प्रकृति उसकी करनी होगी धारण हमें, जैसे की है उसने हमारी। हम पुत्र हैं ईश्वर के और होगा बनना समकक्ष उसी के, उसके मानव अंश हमें बनना होगा दिव्य। जीवन हमारा है विरोधाभास एक, कुंजी जिसकी है भगवान। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब, मैं निवेदन करूंगा गोयल साहब से कि वो अभी 2 शब्द कहें। गोयल साहब आपका माइक बंद है। गोयल साहब आपका माइक बंद है। अब जी अब ठीक है? जी ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? जी। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे इस वार्ता में लगभग 50 सदस्य उपस्थित हैं। इस वार्ता को प्रारंभ करने के लिए जब इनिशिएटिव लिया था तो साथियों की थी कि इतनी वार्ताएं हो रही, क्यों सबको परेशान किया जाए। लेकिन मेरा एक ही उत्तर था कि मेरी वार्ता की ऑडियंस कंप्लीटली डिफरेंट है, और वो खंड के 1900 मेंबर्स है। मैं हर मेंबर को, हर केंद्र को और हर सेंटर को क्रियाशील करना चाहता हूं, उन तक पहुंचना चाहता हूं। ये मुट्ठी भर व्यक्तियों के बीच में ये वार्ता नहीं करना चाहता। इसके लिए
मैंने पूरा प्रयास ये किया कि 800 सदस्यों को, कुछ सेलेक्टेड सेंटर और ब्रांचेस के पूरे साधारण सदस्यों को, जैसे कि देहरादून के 150 सदस्य, मथुरा ब्रांच के सदस्य, नोएडा के 150 सदस्य, सबको इंडिविजुअल मैसेज कुल मिलाकर के 800 मेरे 4 बार रिपीट हुए। और मैंने ये प्रयास किया है कि हर सदस्य को ये मालूम पड़े कि श्री अरविंदो सोसाइटी क्रियाशील है, वो मेंबर बन गए हैं, तो उनके लिए हमारे ध्यान में है कि वो हमारे आदरणीय मेंबर हैं, हमारी कुछ उत्तरदायित्व हैं जो उस मेंबर तक हमें पूरे करने हैं। ये बात मैंने प्रयास की थी। और दूसरा मैं अब आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो अभिलाषा है, जब तक मैं कार्य कर रहा हूं, ये जिम्मेदारी है मेरे ऊपर कि उत्तर प्रदेश का जो भ्रमण मैंने पिछले 4 साल में किया है, वहां जो मैंने खोज करके साधक निकाले हैं, जिन्होंने पूरा जिंदगी इसमें अपनी श्री माँ और श्री अरविंद की भक्ति में बिताई है, जो न जाने कितनी बार पौंडीचेरी हुए हैं, उन साधकों को इस वार्ताकार के रूप में हर सेंटर और ब्रांच से प्रस्तुत किया जाए। हमारा जो वार्ताकार होगा वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का ही सदस्य होगा, किसी सेंटर और ब्रांच का, क्योंकि हम हर सेंटर ब्रांच को ये मौका देना चाहते हैं कि वो अपने अंदर से एक व्यक्ति को दे, विषय को चुने, और वो विषय अगर हमें स्वीकार है तो हम उस पर उसको वार्ता का मौका देंगे। मैंने जो प्रयत्न किया है, मैं आपकी सूचना को बता रहा हूं कि हमारे अगले गोयल साहब की आवाज डिस्टर्ब हो रही है। मेरा सबसे निवेदन है कि अपने ऑडियो वीडियो बंद कर दें। कपिल सिब्बल कानपुर से, श्री माँ और श्री अरविंद जी से, जो महत्वपूर्ण है, सब सुने। देखिए, मेरी बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। अब मैं अरुण जी चालू करूं? अरुण जी, हाँ, चालू रखे। आप बोलिए। नहीं, होस्ट से मेरा निवेदन है, जी, मेरा माइक बार बार म्यूट ना कर दें। गोयल साहब प्लीज कंटिन्यू। जी गोयल साहब। मैं करूं चालू? मेरा बैंडविड्थ की कमी के कारण मेरा निवेदन है सबसे, अपने वीडियोस बंद कर दें, और नहीं तो प्लीज जो होस्ट है, आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू स्टॉप द वीडियोस ऑफ एवरीबॉडी। गोयल साहब आप चालू रखें, आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, मैंने उसमें जो वार्ताकार होंगे और जिनको कि मैं प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूं, उनमें प्रथम कपिल सिब्बल जी कानपुर से होंगे। कपिल सिब्बल जी, अखबार बंद करके मेरा सुने निवेदन। कपिल सिब्बल जी हैं, विजय सिब्बल है गोयल साहब। डॉक्टर JK अग्रवाल लखनऊ से है। विजय सिब्बल है वो। हेलो, सिब्बल जी का नाम विजय सिब्बल जी, सॉरी, जी, विजय सिब्बल। गोयल साहब को कांग्रेस से ज्यादा प्रेम है। दानी जी बहुत गुरु हैं हमारे, दानी जी, इनसे बोल ही नहीं सकते। डॉक्टर JK अग्रवाल जी, हमारे माननीय नरेंद्र जी, प्रज्ञान जी के पिताजी, सुरेश त्यागी जी, विजय पोद्दार जी,
और मिसेस वाई देहरादून से, ब्रजबाला जी बनारस से। ये वो समर्पित साधक हैं जिनका जिंदगी, जिनका मन, जिनका शरीर श्री माँ की, श्री अरविंद की सेवा में है। मैं प्रयत्न करूंगा कि इनमें से और इनके एक सब्जेक्ट में हम अगली सभी वार्ताओं में उनको प्रस्तुत करें। आप देखें कि आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में खजाना भरा पड़ा है, साधक खजाना भरा पड़ा है। उनको आगे लाने की जरूरत है, उनसे शिक्षा लेने की जरूरत है। मैं इन सभी का, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं बहुत बहुत नमन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस प्रार्थना के लिए कि आगे उन्हें वार्ता देनी है, कृपया अपने को तैयार करें। धन्यवाद। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञान जी मुझे लगता है कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो मैं, पुष्पराज जी आप हैं? हूँ सर। हाँ पुष्पराज जी, आपसे मेरा निवेदन है कि एक धन्यवाद आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनका लेके इस सभा का समापन करें। श्री अरविंद सोसाइटी के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोयल सर, आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर जेपी सिंह सर एवं हमारे राज्य के समन्वयक परम श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश दानी जी सहित सभी जो हमारे उपस्थित ऑनलाइन साधक हैं, जो मात्र चरण अनुरागी साधक हैं, सदस्य हैं, उन सभी का मैं आज के पुण्य दिवस पर स्वागत भी करता हूं और इस वार्ता को सुनने के लिए आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद भी करता हूं। ये राज्य समिति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर से एक बहुत सुंदर पहल है और उस पहल का ये पहले ही दिन की उपस्थिति उसकी सफलता को अपने आप में बयान करती है। मैं कुछ ज़्यादा इसमें अपनी तरफ से जोड़ना नहीं चाहूँगा। तो जिस भाव को और जिस दिवस की डॉक्टर साहब ने की हमारे सामने और उसका जो महत्व, उसका जो पूरा दर्शन हमारे सामने कराया, हम सभी कहेंगे या हम सभी को चाहिए कि हम माँ के इस काम को और श्री अरविंद के इस सूक्ष्म रूप में जो काम को वो अभी भी हमारे बीच कर रहे हैं, उसको हम लोग अपनी साधना से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपनी अभिप्सा से उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और अपने जहाँ हम लोग हैं, जिस जगह पर हम लोग हैं, जिन भूमिकाओं को हमको माँ और श्री अरविंद के द्वारा किसी न किसी माध्यम के द्वारा हमको सौंपी गई है, उन भूमिकाओं को हम पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और भाव से हम उसको पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी उपस्थित महानुभावों का, सभी साधुओं का मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और इस पुण्य दिवस पर उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद। सभा के समाप्ति से पहले हम सब एक छोटा सा मेडिटेशन, ध्यान करेंगे। मैं आई एम स्विचिंग ऑन द मेडिटेशन म्यूजिक।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य वक्ता का धन्यवाद, चेयरमैन साहब का धन्यवाद, रानी जी का धन्यवाद, संयोजककर्ता जितने थे, पुष्पराज जी आपका भी धन्यवाद। अब हम समाप्त की यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद करने वाला का धन्यवाद। अनिल भाई का भी धन्यवाद और हमारे गुरु परम पूज्य श्री ओपी दानी जी का भी, जिन्होंने धन्यवाद वाले को धन्यवाद दिया है। प्रभु आपका धन्यवाद। हमारे राजवंशी जी हिंदी समिति के हमारे सेक्रेटरी साहब मौजूद है, बहुत बहुत नमस्कार। तो धन्यवाद देना पिछली भी बार सीखना पड़ेगा। राजवंशी जी की कृपा से ही श्री विजय पोद्दार जी के दर्शन हुए थे और तब मैंने कहा धन्यवाद। था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। हाँ प्रभु हाँ, आपने धन्यवाद ही विजय धन्यवाद पोद्दार जी के दर्शन कराए थे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये इन्हीं गुणों के कारण जोयल साहब आप चेयरमैन हैं और हम वाइस चेयरमैन हैं। ऐसा वेरी धन्यवाद गुड, देना वेरी हमको गुड, नहीं। वेरी चलिए नाइस, साहब। वेरी नाइस। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार।